बानी पीटीआई बहाना, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि बयानात जारी करने वाले लोग ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। मखसूस लॉबी चाहती है कि ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से शिकवे फैसले इत्तफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, सब देख लूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बीवी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हो उसे जरूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे अवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। 9 मई के मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है जिसके पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। फेक न्यूज का सहारा लेकर कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर अफसर भी जवाबदेह है। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाज़ेह किया कि आज आर्मी कोर्ट्स के मुखालिफ पहले उनके सबसे बड़े दाई थे। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। कराची के 13 मकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। रात भर ट्रैफिक जाम रही, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने 2 सड़कें धरने की वजह से बंद। शारा फैसल काला छपरा के सामने भी दोनों सड़कें एहतजाज के बायस बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी धरना, दोनों तरफ की ट्रैफिक मुअत्तल। सरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी भी एहतजाज के बायस ब्लॉक। नाजमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप सफूरा चौक भी धरना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रास्ते बंद करने वालों से अपील है, एहतजाज इस तरह करें कि अवाम को तकलीफ न हो। अगर अवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। M3 पर लाहौर से दरखाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सहराई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्जिदुल हराम में भी बादल जमकर बरसे। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। ज़ायरीन ने अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी। बारिश के बायस मक्का मुकरमा का मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। कि पिछले 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं और ये कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना और ख़वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना और ख्वारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिर ख्वारिज के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने करार दिया, दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना और ख्वारिज को वापस लाया गया। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेज और अवाम ने अपने खून से अदा की। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस पर सियासत की बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, M3 पर लाहौर से दरखाना, M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद कर दी गई। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने पार्लियामेंट तहरील कर दी, अगले साल 23 फरवरी को इंतखाबात की राह हमवार। जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्स हुकूमत के अबूरी सरबराह हैं। जर्मन चांसलर 16 दिसंबर को एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। PTI से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2 जनवरी को PTI की डिमांड और मौक़िफ़ सामने आएगा। PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात में इतने ही संजीदा हैं जितने हम उम्मीद करनी चाहिए। मुज़ाकरात सही मामलात हल हो जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि DG ISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया कि अगर 9 मई के मुजरिमों का ताल्लुक एजेंसी से था तो फिर उन्हें सजा देने में कोई हिचकिचाहट क्यों? क्या पाकिस्तान पर हजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और हजूम को मुस्तरद करना चाहिए। आतिश ज़नी और तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। वफाकी kabीना ने मदारिस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। kabीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस, घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फौरी फराहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में इंसानी स्मगलरों को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का कह दिया। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है, लेकिन उसने 10 माह बाद भी 4 मेंबरान का पैनल नहीं भिजवाया। अगर अगले 7 दिन भी ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 5% से ऊपर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 42.2% बढ़ गई। 5 माह में नॉन टैक्स आमदन में 101% का इजाफा। माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। चीन ने नए तर्ज का जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज सेचुआन लॉन्च कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाका तैयारा बराह रास्त उसके डेक पर उतरकर प्रवास कर सकता है। चीनी बहरी जंगी जहाज समंदर और खुश्की पर यकसां सलाहियत का हामिल।